टीचर जो है वो वीडियो पे नहीं, वो विजिबल रहेंगे, भले बच्चे विजिबल रहे चाहे नहीं, वो जो कर रहे हैं एक्शन, बॉडी लैंग्वेज उनको बच्चे को पता चलना चाहिए, इससे बच्चे बहुत मोटिवेट होते हैं। ठीक है, आपका अच्छा सुझाव है, आप बच्चे से इंटरेक्ट कीजिएगा। अगर इसमें कुछ आप संतुष्ट नहीं हुए तो आप क्लास टीचर को व्हाट्सएप के माध्यम से बता देंगे अपनी बात, और क्लास टीचर हमको बता देंगे, फिर हम इस सिस्टम को जरूर इम्प्रूव करेंगे। कहीं ना फास्ट चलना चाहिए ना स्लो चलना चाहिए, बच्चे जिसपे कोप अप करें वैसे चलना चाहिए। लेकिन एक चीज का हमको ध्यान देना होगा कि जो 50-51 बच्चे क्लास अटेंड करते हैं, सबका पेस अलग अलग है, तो टीचर उसका ध्यान देंगे। अगर किसी बच्चे को लगा कि फास्ट हो रहा है तो अपनी बात तो व्हाट्सएप के माध्यम से टीचर तक पहुंचा दे कि मैडम या सर आज पढ़ा रहे थे, थोड़ा हमको समझ में नहीं आया इसलिए कि आप बहुत तेज पढ़ाए हैं, तो इसमें कोई शिकायत की बात नहीं है, तो टीचर जरूर उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, उस पर ध्यान दे देंगे कि इस बच्चे को थोड़ा समझने के लिए हमको उस ढंग से करना पड़ेगा या थोड़ा स्लो करना पड़ेगा। वो बच्चा जो है उनके नजर में आ जाएगा। नजर में आने का मतलब है कि उसके ऊपर वो ध्यान देंगे, तो आप भी अपना कमी को आगे रखने में हेजिटेट नहीं कीजिएगा, कभी नहीं सोचिएगा कि शिक्षक हमसे नाराज होंगे या तो कि नहीं, शिक्षक बहुत खुश होते हैं जब आप कह देते हैं कि सर आपने आज पढ़ाया है टॉपिक, हमको समझ में नहीं आया, अच्छा ठीक है भाई, नहीं समझ में आया तो तुम ये बुक को फॉलो करो, फिर से तुमको हम अलग से पढ़ाएंगे, टाइम बताओ। हमारे शिक्षक उस लेवल तक कर रहे हैं। जी आगे। प्रणाम सर। प्रणाम हाँ सर। मैं आर्यन का फादर बोल रहा हूँ सर। जी, सबसे आर्यन के पहले पिताजी बताएं। जी 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 अमर, आर्यन का पिताजी। जी, वो संस्कृत पढ़ रहा सबसे अच्छे से आर्यन? नहीं, संस्कृत तो अब छोड़ दिया सर, 10th में अच्छा बहुत छोड़ अच्छा दिया, मार्क्स लाया था। अच्छा अब तो ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, फिजिक्स में हाँ। सबसे हाँ पहले तो ठीक अच्छा रिजल्ट के लिए आपको थैंक्स दे टीम को, और ईश्वर से मना रहे हैं कि आप पूरी टीम को एनर्जेटिक रहे आप लोग, इसलिए कि सर अगर हम माँ बाप कितना भी मेहनत करेंगे तो एक या दो बच्चे को इम्प्रूव कर सकते हैं, और वो जी जी। और इतना ऊर्जावान अगर आप लोग रहिएगा तो हजारों हजार बच्चे अच्छे निकलेंगे। थैंक यू आपके दुआओं मैं के लिए, हाँ मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप लोग के लिए भी, आपके आप हम लोग के लिए भी स्वस्थ रहने के लिए और संक्रमण से जी बचाने के लिए जी प्रार्थना कीजिए। हम एक सभी साथ हाँ, हैं एक, जी। एक मैं नई बात नहीं कर रहा हूँ। अब बात आपकी तरफ से बहुत उसमें स्टेप लिया गया है, जो 30% सर सिलेबस कम किया गया है, जी उसके लिए आपका स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, क्लास टीचर रंजन सर और सारे टीचर गाइड किए हैं। मेरा जी सिर्फ उस पर थोड़ा सा ध्यान ये दे रहा हूँ कि लड़के सिर्फ 10 या 12 तो करेंगे नहीं, उसके बाद हाँ इंजीनियरिंग मेडिकल के लिए है, तो वो जी जो रेस्ट जो सिलेबस रह जाता है, जो 12 के बाद बच्चों को जरूरत पड़ेगी, आपका जी पूरा अटेंशन है, पूरे टीम का अटेंशन है। लेकिन जी बस वही पुरानी बात को हमारा रिक्वेस्ट है कि थोड़ा उसको दिमाग में लेकर और बच्चा उस हिसाब से तैयारी करे, हाँ, तो देखिए इसका बहुत अच्छी मॉनिटरिंग बात अपने आपने स्तर से देखिए, कीजिएगा। देखिए बहुत अच्छी बात है। देखिए मैं बताता हूँ, बच्चे को जो मैंने सेल्फ स्टडी के लिए बोला है 7-8 घंटा जो करेगा, तो वो टीचर के पढ़ाए हुए बात को आप देखने लगिएगा कि वो बहुत जल्दी जल्दी समझ लेगा और उससे आगे वो अपने खुद चला जाएगा। जैसे जी फिजिक्स में एक टॉपिक पढ़ाया उन्होंने सर ने सिलेबस के अनुसार, उस टॉपिक के बियॉन्ड जाके वो क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर देगा, वो करना शुरू जी करेगा, सेल्फ स्टडी करे, हमारे शिक्षक उसमें मदद करेंगे। लेकिन जनरल क्लास में सिलेबस से बियॉन्ड नहीं पढ़ाया जा सकता है। कल ही मैं 10th क्लास का जो पेरेंट मीटिंग कर रहा था, उसमें एक पेरेंट ने कंप्लेन कर दिया कि जो बात सिलेबस में नहीं है उसने भी शिक्षक ने पढ़ा दिया, तो हमको जी उसको भी देखना है। इसमें हम बच्चे को कैसे मदद करेंगे? बच्चे उसको पढ़ ले, उस सिलेबस है उतना तक सीमित नहीं रखे, वो उससे ज्यादा जाए और फिर टीचर से पूछे कि सर हमको इसमें मदद कीजिए, तो टीचर हमारी मदद करेंगे उसमें। उसको जी उतना तक नहीं सीमित रखना चाहिए। ठीक है, उस बात जी से मैं सहमत हूँ, अच्छे बच्चे को आगे जाना चाहिए और हमारे शिक्षक हमेशा मदद के लिए तत्पर रहते हैं। जी आगे बताएं। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं अभिनव राज क्लास 12th बी के पापा जी बोल रहा हूँ। जी अभिनव के पिताजी बताएं। सर, पूरी स्कूल के शिक्षक समुदाय को मैं बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। इसे विपरीत परिस्थिति में काफी अच्छा काम कर रहे हैं, और धन्यवाद। स्पेशली हमारे जो डॉक्टर मालवीय सर है, उनका काफी अच्छा योगदान रह रहा है। जी सर, फिजिक्स और केमिस्ट्री को लेकर सर एक विशेष निवेदन ये है कि इसकी पढ़ाई सर थोड़ा न्यूमेरिकल बेस्ड किया जाए, न्यूमेरिकल आधारित किया जाए, उस पर थोड़ा फोकस किया जाए ताकि बच्चों को और सब्जेक्ट समझने में आसानी हो।
मैं एकदम बिल्कुल सहमत हूँ आपसे। बहुत बहुत बहुमूल्य सुझाव है, सभी बच्चों के हित में है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो फैकल्टी हैं वो ध्यान दें, वो सभी मीटिंग में प्रेजेंट हैं। न्यूमेरिकल और रीजनिंग क्वेश्चन जो हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी हमारे टीचिंग में होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास एनफ समय है और सिलेबस भी अच्छा चल रहा है, तो शिक्षक ध्यान देंगे। आप इस चीज को भी ध्यान दीजिए, और अगर आपको फिर भी संतुष्ट नहीं होते हैं तो क्लास टीचर को बताइए, फिर क्लास टीचर हमको बताएंगे, हम आपसे बात करेंगे। और हमारे सभी शिक्षक इस पे ध्यान दें, इसको मैं, ये बहुत जरूरी है बच्चों के भविष्य के लिए। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, और इस बहुमूल्य सुझाव के लिए मैं आपको धन्यवाद भी देता हूँ। जी नमस्कार सर। नमस्कार। हम यश के पापा बोल रहे हैं। जी प्रणाम सर, हम ऋषभ के पिताजी बोल रहे हैं। जी, ऋषभ के पिताजी बताएं। जी हेलो, जी बताएं, मैं सुन रहा हूँ। ऋषभ के पिताजी बताएं। यश के, यश कुमार, हाँ, यश कुमार, यश यश कुमार, यश कुमार के यश, पिताजी बताएं। ऋषभ के पिताजी की आवाज नहीं आ रही है, यश कुमार के पिताजी बताएं। सर आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत मेहनत पिछले साल से भी चाहे विगत वर्षों से आप बहुत मेहनत करते हैं, आपके स्टाफ लोग सर। तो बधाई हो रिजल्ट के लिए भी, सबके लिए। और आप सीखते पढ़ते हैं। और मेरा एक से ऐसे मन है कि थोड़ा वो बच्चे का आउटपुट अभी तक तो नहीं मिला हमको, कि मेरा बच्चा मैंने होमवर्क कर रहा है, क्या कर रहा है। ये लोग क्या होता है कि आजकल थोड़ा कोचिंग वाले भी होमवर्क ऑनलाइन है, तो ये ऑनलाइन ही हमेशा व्यस्त रहते हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है कि ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देखिए, थोड़ा सा होमवर्क वगैरह, होमवर्क जो टीचर दे देते हैं उनको इवेलुएट करने का उनके पास कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि कॉपी फिजिकली आ नहीं रही है। और अभी जो होमवर्क डेली लेके टीचर देते हैं, आपकी आवाज नहीं है, मैं बताता हूँ। आप क्लास को ऑब्जर्व कीजिए, उसमें जो होमवर्क मिला है वो बच्चे अपने घर में करें, और उसमें अगर क्वेश्चन नहीं बनता है तो व्हाट्सएप के माध्यम से टीचर से पूछें। और ऑनलाइन में हमेशा ही अगर इन्वॉल्व रहते हैं तो एक सही संकेत नहीं है। उनको ऑनलाइन में हमेशा नहीं रहना है, जितना देर क्लास चलना है उतने देर रहना है, और जितना चाहे कोचिंग का हो चाहे स्कूल का क्लास हो, बाकी समय आप डिवाइस अपने कब्जे में रखिए। अगर बच्चा गेम और एडिक्टेड हो जाएगा तो ना कोचिंग का पढ़ाई काम देगा और ना स्कूल का पढ़ाई काम देगा। सुझाव है सर कि अभी तो 8-10 महीने ही बच्चे हैं और 12 है, फाइनली है। तो इसमें कुछ बच्चे जो अपने से लगन है तो वो तो निकल जाते हैं, स्केल कर जाते हैं मेहनत करके और सेल्फ स्टडी से। अब कुछ लोग लड़के कि जब जिन पर बोझ नहीं दिया जाए तब तो वो चलते नहीं है। जब कुछ अगर बोझ तो हम देते हैं, लेकिन वो बोझ कैसे ढो रहा है, वो ढो रहा है कि बोझ को हटा दिया है, वो तो आप ही देख सकते हैं। बच्चा मेरे पास नहीं आ रहा है, हम तो बोझ दे रहे हैं उसको। हम उसको बोझ दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि इन लोगों को 100% दिएगा तो लोग 75 और 70-80 बनाएंगे। नहीं, और लाइट रहेगा तो ये मैं चाहता हूँ कि एटीज पर मत रखिए लोग, है ना? नहीं, एटीज पे नहीं रहे, एटीज पर जो आज एटीज पे बिल्कुल नहीं रहने दीजिए, और सोशल मीडिया गेम चैटिंग से दूर रखिए। ये आप ही कर सकते हैं। बच्चे हमारे पास नहीं आए हैं अभी, अगर रहते तो मैं उनसे इंटरेक्ट करता, उनका नॉलेज टेस्ट करता, वर्बल क्वेश्चन पूछता, उनको बुला के उनसे बात करता, उनका काउंसलिंग करता। ये स्कोप हमको नहीं मिल रहा है, तो इसमें गार्जियन की जवाबदेही ज्यादा बढ़ गई। हमको जितना होमवर्क देना चाहिए, अब इतना भी तो होमवर्क टीचर नहीं दे देंगे कि बच्चा समझे कि वो क्लास में जाते हैं तो हमको खाली होमवर्क ही मिल जाता है। हमको सब चीज का ध्यान देना पड़ता है। सेल्फ स्टडी जब बच्चा करेगा तो खुद से ही बहुत सारा क्वेश्चन करेगा। हमारे सारे शिक्षक क्लास को होमवर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो मैं बताता हूँ, एक बात बताता हूँ। देखिए, जो पढ़ाई हुआ आज, जो टॉपिक डिस्कशन हुआ, उसको उसी दिन रिवीजन करें। उसमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं एक्सरसाइज में या साइड बुक जो भी सप्लीमेंट्री रीडिंग के लिए रखा हुआ है, उससे क्वेश्चन बनाए। क्वेश्चन बनाने में अगर दिक्कत होता है, व्हाट्सएप से तुरंत टीचर से कंसल्ट करें कि सर मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूँ, नहीं बन रहा है, तो टीचर उसमें हिंट दे देंगे। हिंट देंगे, टीचर बनाएंगे नहीं, उसको हिंट देंगे। उसको करना खुद ही है। इस प्रोसेस को, इसके लिए बच्चे को तैयार कराइए आप। ये दूसरे तो एक गार्जियन बताई दिए न्यूमेरिकल का सकता है, न्यूमेरिकल। हाँ, न्यूमेरिकल के तो मैंने टीचर को इंस्ट्रक्शन आपके सामने दे दिया। न्यूमेरिकल कराएंगे वो लोग, जी कराएंगे। उसके लिए थ्योरी अच्छे से समझ में आना चाहिए। थ्योरी पे कमांड होगा तभी न्यूमेरिकल कर पाएगा। जो पढ़ाए हैं उसको रिवीजन करेगा तभी बच्चा न्यूमेरिकल करेगा, नहीं तो खाली न्यूमेरिकल की क्लास होगी तो बच्चा फिर डिस्करेज होना शुरू होगा। इसलिए आप जो पढ़ाया गया उसको जरूर रिवाइज करें, उस पर कमांड कर ले, कॉन्सेप्ट हो जाएगा तो न्यूमेरिकल कर लेगा। जी सर, टेस्ट का टाइम थोड़ा बढ़ाया जाए।
हम लोग को घर आते आते 7:30 हो जाता है। नहीं, उसके अनुसार नहीं हो सकता है। वो हमारे टीचर रात भर थोड़े जगह रहेंगे। उनको हम 7 से 7:30 टेस्ट के लिए बोले हैं, वही काफी है। वो दैट इज उसको तो हम और अर्ली करने को सोच रहे हैं। हर गार्जियन के ड्यूटी के अनुसार से हमारा टेस्ट और क्लास नहीं चल सकता है। सर या तो सर थोड़ा और अर्ली मॉर्निंग में सर रख देंगे सर, शाम में सर क्लास चलता है कोचिंग का। नहीं, एक बच्चे को एक क्लास चलता है, उसके कारण पूरा स्कूल सफर नहीं ना करेगा। आप कोचिंग वाले को बोल दीजिए क्लास का टाइमिंग चेंज कर ले, बिकॉज यू हैव पेड देयर हैवी अमाउंट। व्हाई नॉट द कोचिंग पीपल विल चेंज हिज और हर क्लास। एक बच्चे के ध्यान में रख के हम अपना सिस्टम को नहीं चेंज कर सकते हैं। जी चलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताएं। हम रिम्पल कुमारी का पापा बोल रहे हैं। जी रिम्पल के पिताजी। हेलो। जी रिम्पल के पिताजी बताएं। जी रिम्पल के पिताजी बताएं। हमारे रक्षाबंधन के इस त्योहार पर आप लोगों ने जो अति किया उसके लिए बहुत बहुत बधाई। मैं एक आप अपने तरफ से छोटा सजेशन देना चाहता हूँ कि जो क्लास का ड्यूरेशन का जो टाइम है उसमें कुछ समय 10-15 मिनट टाइम इंगेज हो जाता है अटेंडेंस में, जोड़ने में, फिर कोई बाद में जुड़ता है उसमें, जिससे 40 मिनट में मात्र 20-25 मिनट पढ़ाई हो पाता है। तो इस ठीक है, देखिए हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने। ये बात मेरे संज्ञान में आया था जब मैं क्लास ले रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था ऑनलाइन क्लास जब टीचर लेते हैं, तो हम लोगों ने निर्णय ले लिया कि अब कोई अटेंडेंस नहीं होगा। उनके पास स्क्रीनशॉट आ जाता है, स्क्रीनशॉट से वो बाद में कर लेंगे। क्लास में अब अटेंडेंस नहीं होगा, ये इंस्ट्रक्शन सारे टीचर्स को दे दिए गए हैं। अगर अटेंडेंस होती है क्लास में, आप फिर अब क्लास टीचर को बताइए और क्लास टीचर हमसे बात करेंगे। क्लास टीचर को आप क्वेश्चन व्हाट्सएप के माध्यम से दीजिए। अगर आपको रिप्लाई नहीं मिलता है तो फिर आप हम तक पहुंचिए। ये अटेंडेंस की बात आई थी, अटेंडेंस लेने के लिए बोल दिया गया कि स्क्रीनशॉट से ले लेंगे, अटेंडेंस में समय अब नहीं जाएगा। कहीं कहीं हो रहा था, इस चीज को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। जी दूसरा ये था कि जो आपने जो पॉइंट बताया आपने उसमें कहा था कि नहीं जुड़ते हैं, तो उनका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उन बच्चों का लिस्ट व्हाट्सएप ग्रुप पर जारी कर दिया जाए जो लेट अटेंडेंस और स्टडी होती। नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप है बच्चे के पास, आप पूछ लीजिए। बॉयज का अलग, गर्ल्स का अलग बताया गया है, क्योंकि गर्ल्स और बॉयज को हम नहीं सेफ्टी के ख्याल से, क्योंकि कोई न्यूसेंस वगैरह कर देता है, ऐसा कंप्लेंट मिला था, तो मैंने अलग अलग कर दिया है। आप बच्चे से ले लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप पे आप जुड़ जाइए। आप नहीं जुड़ सकते, बच्चा ही जुड़ेगा, लेकिन उस व्हाट्सएप को आप यूज कीजिए। हमने तो आपसे नंबर लेकर के व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया। आप अपनी बात उसके द्वारा रखिए बच्चे के जी अभिभावक के रूप में। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हम प्रतीक के फादर बोल रहे हैं सर। जी प्रतीक के पिताजी बताएं। सर ये पूछना चाह रहे हैं सर, क्लास भी डेली करता है, लेकिन देख रहे हैं कंप्यूटर ले लिया सब्जेक्ट, कंप्यूटर में भी देख रहे हैं इसका रियल सर मैथ में भी इतना कम नंबर ला रहे हैं, इससे हम चिंतित हैं। जबकि घर में भी सर करता है सेल्फ स्टडी, और हम जब पूछते हैं तो बताता है ये कम नंबर लाया है। तो कंप्यूटर के टीचर, मैथ के टीचर यहाँ पे हैं। कंप्यूटर के टीचर मनोज सर हैं और मैथ के टीचर हैं। इस बच्चे से आप बात कर लीजिएगा, दोनों शिक्षक। इस बच्चे को जो भी दिक्कत होगा उसको दूर किया जाएगा। दोनों शिक्षक इस बच्चे से बात करेंगे। नंबर कम लाया उससे हम चिंतित नहीं है। बच्चा कम से कम ईमानदारी से लिख तो रहा है ना, सीखने की कोशिश कर रहा है। वो ईमानदारी से करे, सेल्फ स्टडी करे, जरूर इम्प्रूव कर जाएगा। आप बच्चे का मोरल बूस्टअप हम करते हैं। कम नंबर लाना कोई हमारे लिए बहुत चिंता का विषय नहीं है। हमारे लिए चिंता का विषय है कि बच्चा सीख पा रहा है कि नहीं। कंप्यूटर शिक्षक मनोज जी हो गया, इससे हम जाना है सर। नहीं, फेल होने की आप मत बोलिए। अभी फेल नहीं हुआ, वो बहुत अच्छा करेगा। मनोज कुमार जी हैं? यस सर। है सर। हाँ, प्रतीक से बात कर लीजिएगा। और मालवीय सर हैं? मेरा क्लास का नहीं। किस क्लास का है? और ठीक है सर। मेरे क्लास का है। हाँ ठीक है, प्रतीक से बात कर लीजिएगा अलग से, उस पर असल में अपने से सर लिखा है, ईमानदारी से वो लिखा है सर, इसलिए इतना नंबर कम आया। नहीं, हम सभी बच्चे ईमानदारी से लिखे। देखिए वो अच्छा किया। अगर दूसरे बच्चे गलत करके रास्ते से नंबर लाए तो कोई किसी काम का नहीं है। उसको हम एकदम वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। चलिए
चलिए एनीवे एक रिक्वेस्ट और है मेरा सर कि डिफरेंशिएशन बताता है कि समझ नहीं आया, चैप्टर निकल गया मैथ में, तो रिवाइज एक बार और रिक्वेस्ट हम करें कि एक बार और रिवाइज कर देते सर। नहीं, इंडिविजुअल प्रॉब्लम के लिए स्पेशल क्लास लग रहा है इवनिंग में 4 से 4:40, 5:30 से 4:50 से 5:30 टीचर ने अपने से ये किया है। उसमें ग्रुप में ले लेंगे, और टीचर का लिबर्टी है किस बच्चे को लेंगे किस बच्चे को नहीं लेंगे, उसमें हम कुछ इंटरफेयर नहीं करेंगे। और उसका आईडी भी अलग रखिएगा सभी लोग, पासवर्ड भी अलग रखिएगा, उसका व्हाट्सएप ग्रुप भी अलग बना लीजिएगा सब्जेक्ट टीचर, और वैसे बच्चों को लेंगे। उन बच्चों को अलग से मदद करने के लिए हम लोगों ने व्यवस्था कर लिया है। रिमेडियल टीचिंग एक सब्जेक्ट एक सप्ताह में एक सब्जेक्ट 2 दिन चलेगा, वाइटल सब्जेक्ट, ऐसा व्यवस्था हम लोगों ने किया है, और उस पर ध्यान देंगे हमारे शिक्षक, और बच्चा जरूर अच्छा करेगा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए, अब समय बहुत ज्यादा मैंने दे दिया। हम 7 बजे से मीटिंग कर रहे हैं लगातार, फुल स्टॉप विदाउट फुल स्टॉप कॉमा। अब 9:06 हो गया है। लास्ट क्वेश्चन कोई पेरेंट बोलना चाहते हैं तो आप बोल दें, इसके बाद मैं आपसे विदा लूंगा। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, मैं प्रकृति सुमन की मम्मी बोल रही हूँ। जी, प्रकृति सुमन की मम्मी जी, बताएं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बच्चों की पढ़ाई में इतना साथ दे रहे हैं, और रिजल्ट भी मेरी बेटी का अच्छा है सर, और क्लास टीचर या फिर सब्जेक्ट टीचर जो भी हैं काफी सिंसियर हैं सर। थैंक यू मैडम। तुरंत भी, यस सर, कोई भी मैसेज इमीडिएट आता है सर, और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मेरी बेटी व्हाट्सएप पे भी शेयर करती है पर्सनली टीचर को, तो उसका भी रिएक्शन आता है सर। देखिए सभी अभिभावक इस बात को सुने, व्हाट्सएप से पूछें और तुरंत हमारे टीचर तत्पर होकर जवाब देते हैं जी। यस सर, इसमें स्पेशली SK वर्मा सर हैं, हेमलता नायक मैम हैं, केमिस्ट्री की मैम है, उन्होंने भी मेरी बेटी को आंसर दिया है सर। बहुत अच्छी और बात है। हाँ, और जैसे अभी रिजल्ट आया सर मार्कशीट का, अभी एक पेरेंट्स ने बोला कि हमें पता नहीं था मार्क्स के बारे में। कोई बात नहीं है, पेरेंट पता कर लेंगे। हमने इसीलिए मीटिंग किया है कि जो गैप कहीं हो रहा है थोड़ा सा ये सब दूर हो जाए। अभिभावक को बहुत सारा काम करना रहता है, हम जानते हैं, रोजी रोटी बच्चे की परवरिश करने में बहुत सारा काम है, बिजी है, तो उनका ध्यान आप लोग का ध्यान आकृष्ट करने के लिए ही मैंने मीटिंग किया है कि हमने जो किया है वो आप जाने, और आपसे हमको क्या सहयोग चाहिए वो आपको मैं अपनी बात कहूँ, और आपको अगर कुछ हमको सलाह देना है उसको भी मैं उसको स्वीकार करूँ। बहुत सारे अभिभावकों ने बताया है, तो उस तरह से ही सिस्टम हमारा अच्छा होगा और बच्चे को हम भविष्य निर्माण कर पाएंगे। हाँ सर, तो मालवीय सर ने तो इंस्ट्रक्शन दे रखा था, मार्कशीट के नीचे पेरेंट्स का सिग्नेचर, उसके बाद उन्हें व्हाट्सएप करना था हमें। और सर बोल रहे हैं सर क्लासेस के वक्त कभी कभी वीडियो ऑन करने के लिए बोला जाए स्टूडेंट्स को। नहीं, स्टूडेंट्स को वीडियो ऑन करने के लिए हम नहीं बोलेंगे। किस हालत में मेरा स्टूडेंट है, कभी कभी बहुत सारे बच्चे जो है वो कैजुअल ड्रेस में भी बैठे रहते हैं, या पेरेंट के सामने है, या उनका घर का हालत दूसरा रहता है, वो प्राइवेसी की बात हो जाती है मैडम। और टीचर जिसको चाहेंगे उसको कर लेंगे, इस तरह के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता। बहुत सारा चीज हम लोग को ध्यान में देना रहता है। अब कोई बच्ची है मान लीजिए बैठी हुई है, उसकी मम्मी है मान लीजिए वो कुछ ऐसे में है, तो अपने परिवार में जैसे हम लोग रहते हैं, जैसे अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना था तो हमने शर्ट पहन के आपके साथ सामने बैठा, ऐसे मैं शर्ट पहन के थोड़े घर में रहता हूँ, मैं टी शर्ट पहन लेता हूँ, वो अच्छा नहीं लगता तो उसका ध्यान देते। थैंक यू मैडम, थैंक यू। सभी अभिभावकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हम मंथली लेंगे, जरूरत पड़ेगा आप लोग से निवेदन है आप जरूर आइए, हम इसी तरह से वार्तालाप करेंगे और बच्चे के भविष्य के लिए हम दोनों मिलकर काम करेंगे। हमारे सारे शिक्षक को भी मैं धन्यवाद देता हूं जो अपने जी जान से इतना बच्चों के बेहतरी के लिए लगे हुए हैं। उनको कहीं से भी फील नहीं होना चाहिए कि कोरोना के कारण उनको कोई नुकसान हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू सर।